नमस्कार, वेलकम टू कैरी मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के लिए अंकित भाटी सर की बुक लेकर के आए हैं। आज की क्लास में हम सामान्य जागरूकता का टॉपिक 10 मार्क्स में जो आता है उसे कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में हम सभी पुरस्कार और विजेता को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये पुरस्कार से रिलेटेड पूरी वीडियो रहेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और भरते हैं आपके दिमाग की गागर में ज्ञान का महासागर। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो के अंत में या बीच में कि ये सेशन आपको कैसा लगा और आपको किस रिलेटेड सेशन चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं पुरस्कार और विजेताओं के बारे में। सबसे पहले हमारा परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य सम्मान है। ठीक है, अलंकरण है जो दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरवीरता और त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। परमवीर चक्र ज्यादातर स्थितियों में मरणोपरांत ही प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। परमवीर चक्र 3 नवंबर 1947 को पहली बार मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। ठीक है, मतलब 1947 में पहली बार मेजर सोमनाथ शर्मा जी ने युद्ध में अच्छा प्रदर्शन किया था, तो उसके उपलक्ष्य में इन्हें परमवीर चक्र दिया गया था। परमवीर चक्र परमवीर चक्र पुरस्कार में सैनिकों या उनके आश्रितों को नगद राशि देने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत पेंशन की न्यूनतम राशि जो सैन्य विधवाओं को उनके पुनर्विवाह विवाह मरने से पहले प्रदान किया जाता था। यदि कोई व्यक्ति 2 बार परमवीर चक्र प्राप्त करता है तो जिस रिबन से चक्र लटका हुआ होता है उसी पर एक और बैंड दिया जाता है, मतलब एक और बैंड लगा दिया जाता है उसी में ही। हर बार यह चक्र जीतने पर एक और बैंड बढ़ा दिया जाता है, मतलब फीती बढ़ती जाती है पर चक्र वहीं का वहीं लटका रहता है। ठीक है, एक ही चक्र मिलता है। आगे बात करेंगे हम लोग पद्मश्री पुरस्कार के बारे में। यह सम्मान भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। यह ऐसे कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को प्रदान किया गया है जो भारत के नागरिक नहीं थे लेकिन उन्होंने भारत के लिए विभिन्न तरीकों से योगदान दिया है। यह सम्मान कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि में उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। भारत के नागरिक पुरस्कार में यह चौथा पुरस्कार है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी पद्मश्री की। ठीक है, आगे देखते हैं। 2022 तक इस सम्मान को 3332 मतलब 3332 व्यक्तियों प्राप्त कर चुके हैं। पहली बार 1954 में यह सम्मान 17 व्यक्तियों को दिया गया था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि यह सम्मान जब पहली बार 1954 में दिया गया तो कितने लोगों को दिया गया था, तो 17 लोगों को दिया गया था। पद्मश्री सम्मान पुरस्कार के स्वरूप 1.33/16 इंच का कांस्य का एक पदक मिलता है। इसके केंद्र में एक कमल का फूल होता है जिससे में सफेद रंग के फूल की पत्तियां बनी होती हैं। अब बात करेंगे हम अर्जुन पुरस्कार के बारे में। भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। इस पुरस्कार में 15 लाख रुपए, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा एवं एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अब बात करते हैं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह भारत सरकार द्वारा साहित्य के क्षेत्र में सम्मान प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1965 में की गई थी। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो इस पुरस्कार के योग्य होता है। पुरस्कार के रूप में 11 लाख रुपए स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। पहला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा में जी शंकर कुरूप को वर्ष 1965 में दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार यह भारत में एक महत्वपूर्ण साहित्य सम्मान है। इसे साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष भारत की मान्यता प्राप्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रतिष्ठित सर्वोत्कृष्ट साहित्य को प्रदान करती है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं और
राजस्थानी और अंग्रेजी यानी 24 भाषाओं में मिलाकर प्रदान किया जाता है। 24 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। अब बात करेंगे हम अशोक चक्र के बारे में। यह शांति काल में दिया गया सर्वोच्च सम्मान है। यह सम्मान जल, थल और वायु तीनों सेनाओं के साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बल, अन्य पुलिस बल और कानूनी रूप से गठित बलों एवं जवानों और आम नागरिकों को प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 4 जनवरी 1952 को की गई थी, लेकिन इसकी शुरुआत को 15 अगस्त 1947 से माना जाता है। ठीक है। अशोक चक्र प्राप्त करते व्यक्ति को केंद्र सरकार ने 1999 से यहाँ पर 2000 होगा। ठीक है, गलत टाइप हो गया है। ठीक है, 1999 से 2000। ठीक है, 1999 से 1400, हाँ सही है सॉरी, 1999 से 1400 रुपये मासिक, 1400 रुपये मासिक भत्ता और कुछ सरकारी व्यवस्था मुहैया कराने का निर्धारित किया है। यह पहली बार यह सम्मान 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था। कौन सा? अशोक चक्र पे फर्स्ट टाइम है। कौन कौन है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नायक नर बहादुर थापा 1952 में दिया गया। हवलदार बचिंतर सिंह 1952 में दिया गया। और फ्लाइंग लेफ्टिनेंट सुहास विश्वास 1952। तो 1952 में पहली बार जो है 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था। अब बात करते हैं आगे। अब तक यह सम्मान 90 व्यक्तियों को प्रदान किया जा चुका है। 1987 में भारत में प्रथम महिला अशोक चक्र जीतने वाली नीरज भनोट हैं। अब बात करेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट से हम लोग। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुई थी। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में प्राप्तकर्ताओं को 25 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में बात करते हैं हम लोग फटाफट से अभी। यह पुरस्कार किसी खिलाड़ी को खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसके लिए उस खिलाड़ी के जीवन भर का कार्यकाल और सेवा देखा जाता है। इस पुरस्कार का आधिकारिक रूप से नाम खेलों में जीवन गौरव ध्यानचंद पुरस्कार है। इस पुरस्कार का नाम भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद सिंह के नाम पर रखा गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी। इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए, एक प्रतिमा और प्रमाण पत्र व सम्मान के रूप में दिया जाता है। अब बात करेंगे हम भारत रत्न पुरस्कार के बारे में। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, यह सम्मान की शुरुआत 2 जनवरी 1954 में की गई थी। यह पुरस्कार राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल किए गए हैं। यह पुरस्कार 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, भारत रत्न पुरस्कार। अब बात करते हैं भारत रत्न पुरस्कार के सम्मान के नागरिकों के बारे में। सबसे पहले 1954, देखिए 1954 में यहाँ तक 1954 में 3 लोगों को मिला है, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन को। फिर उसके बाद 1955 में फिर से 3 लोगों को मिला है, भगवान दास, M वैश्वेयरैया और जवाहरलाल नेहरू। फिर आगे चलते हैं। 1957 में गोविंद बल्लभ पंत को, 1958 में धोरडो केशव कर्वे को, 1961 में विधान चंद्र राय को, 1961 में पुरुषोत्तम दास टंडन को, फिर 1962 में राजेंद्र प्रसाद को, 1963 में 2 लोगों को दिया गया है, जाकिर हुसैन और पांडुरंग बामन केन को। फिर 1966 में दिया गया लाल बहादुर शास्त्री को, 1971 में इंदिरा गांधी को, 1975 में बीबी गिरी, 1976 में के कामराज, 1980 में मदर टेरेसा, 1983 में विनोबा भावे, 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, 1988 में MG रामचंद्र, 1999 में भीमराव अंबेडकर, 1990 में भी 2 लोगों को दिया गया, भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला। 1991 में ये आपका 3 लोगों को दिया गया, राजीव गांधी, वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई। 1992 में भी 3 लोगों को दिया गया है, अब्दुल कलाम आजाद, JRD टाटा और सत्यजीत रे। आगे चलते हम लोग। 1997 में 3 लोगों को दिया गया, गुलजारी लाल नंदा, अरुणा आसफ अली, APJ अब्दुल कलाम।
1998 में 2 लोगों को दिया गया, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी और चिदम्बरम सुब्रमण्यम। 1999 में 4 लोगों को दिया गया, ठीक है, 4 लोगों को दिया गया है। जयप्रकाश नारायण, अमृतसेन, गोपीनाथ बारदोलोई और रविशंकर। आगे चलते हैं हम लोग। 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को दिया गया। 2009 में भीमसेन जोशी को दिया गया। 2014 में आपका CNR राव को दिया गया। 1915 में मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया। और 2019 में ये पुरस्कार दिया गया प्रणब मुखर्जी, नाना देशमुख और भूपेन हजारिका को यह प्रदान किया गया। अब बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में। यह पुरस्कार भारत में खेलों में उत्कृष्ट कोचों को दिया जाता है, ठीक है। द्रोणाचार्य जो थे अर्जुन के गुरु थे, तो एक तरह से कोच हो गए, तो इसलिए कोचों को यह प्रदान किया था, उन्हीं के नाम से रखा गया है। वर्ष 1985 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। यह पुरस्कार भारत के महाकाव्य महाभारत में चित्रित गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर दिया गया है। इस पुरस्कार के रूप में गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र और 15 लाख रुपए नगद राशि प्रदान की जाती है। पद्म विभूषण पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 2 जनवरी 1954 को पद्म विभूषण पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार सरकारी कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं सहित किसी भी क्षेत्र में विशेष कार्य के लिए दिया जाता है। सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है और विशेष कार्य के लिए किसी भी सेवा में काम करने वाले आदमी को दिया जाता है। अब बात करते हैं मिस यूनिवर्स पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत 1952 में कैलिफोर्निया में स्थित कपड़ा कंपनी पैसिफिक मिल्स द्वारा की गई थी। इसमें 2.5 लाख हजार अमेरिकी डॉलर पुरस्कार की राशि प्रदान की जाती है। फिनलैंड की अर्मी कुसेला ने प्रथम मिस यूनिवर्स पुरस्कार जीता था। मिस वर्ल्ड पुरस्कार, इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1951 में मिस वर्ल्ड इनकॉर्पोरेशन द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार विश्व की सर्वश्रेष्ठ शारीरिक व बौद्धिक प्रतिभा वाली महिलाओं को दिया जाता है। इस पुरस्कार राशि में 12 लाख डॉलर दिए जाते हैं, ठीक है, 12 लाख डॉलर दिया जाता है। अब है मिस वर्ल्ड भारतीय महिलाएं। कौन कौन सी भारतीय महिलाएं मिस वर्ल्ड रही हैं, ठीक है, तो वो देखते हैं हम लोग फटाफट से। पहले 1966 में रीता फारिया रही हैं। 1994 में ऐश्वर्या राय बच्चन रही हैं। 1997 में डायना हैडन रही हैं। 1999 में युक्ता मुखी रही हैं और 2000 में प्रियंका चोपड़ा और 2017 में मानुषी छिल्लर रही हैं। अब ग्रैमी पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1958 में हुई। यह पुरस्कार संगीत उद्योग में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार नेशनल एकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा प्रदान किया जाता है। अब भारत में ग्रैमी अवार्ड किस किस को मिला है ये हम जान लेते हैं। 1960, 1973, 2000 और 2013 में पंडित रविशंकर को 4 बार यह पुरस्कार दिया गया है। 1981, 90 और 82 में जुबित मेहता को ये 3 बार पुरस्कार मिला है। 1992 में विश्व मोहन भट्ट को 1 बार मिला है। 1991 और 2008 में जाकिर हुसैन को 2 बार मिला है ये पुरस्कार। 2008 में AR रहमान को भी मिला यह पुरस्कार। 2015 में रिकी केज तथा नीली बासवानी को यह पुरस्कार मिला है और 2022 में रिकी केज को यह पुरस्कार मिला है। अब आगे चलते हैं। पुलित्जर पुरस्कार, यह पुरस्कार 1917 में अमेरिका के जोसेफ पुलित्जर की स्मृति में दिया जाता है। यह पुरस्कार पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ऑप्शन दे देगा वहां पर, पूछे अब निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार पत्रकारिता के लिए, या फिर इसका नाम देकर के ये पूछा गया है मतलब यह पुरस्कार किसके लिए, तो पत्रकारिता ऑप्शन हो जाता, तो ये आपको याद रखना अच्छे से। यह पुरस्कार 15,000 अमेरिकी डॉलर राशि प्रदान की जाती है इसमें, ठीक है। अब भारतीय प्राप्तकर्ता कौन कौन से हैं जिनको यह पुरस्कार मिला है साहित्य, पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में। 1937 में गोविंद बिहारी लाल को यह पुरस्कार मिला है। 2000 में
झुप्पा लाहिरी को पुरस्कार मिला है। 2003 में गीता आनंद को पुरस्कार मिला है। 2011 में सिद्धार्थ मुखर्जी को यह पुरस्कार मिला है। 2014 में विजय शेषाद्री को यह पुरस्कार मिला है और 2020 में दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, इन सबको यह पुरस्कार मिला है 2020 में। अब बात करते हैं हम लोग रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1957 में फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में की गई थी। अब बहुत इंपॉर्टेंट, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत नोबेल फाउंडेशन की ओर से वर्ष 1901 में की गई थी। यह पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। यह पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ 10 लाख रुपए अमेरिकी डॉलर प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, 10 लाख रुपए अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाती है। आगे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय, देखो सबसे पहले है रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 में साहित्य के लिए मिला है। फिर है सबसे बाद सीवी रमन, 1930 में भौतिकी विज्ञान के लिए मिला है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है। आगे है हरगोविंद खुराना, 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए मिला है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी विज्ञान के लिए मिला है। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए मिला है। वेंकटरमन रामकृष्ण को 2009 में रसायन विज्ञान के लिए मिला है। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए मिला है। अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। अब आगे चलते हैं हम लोग, फटाफट से देखते हैं आगे क्या क्या है हमारे लिए। मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार के बारे में पढ़ते हैं। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। पुरस्कार प्राप्तकर्ता को 50,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। महत्वपूर्ण पुरस्कार, परमवीर चक्र वीरता व शौर्य के लिए सैन्य पुरस्कार है। गांधी शांति पुरस्कार सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक के क्षेत्र में कार्यरत संस्था और व्यक्तियों को दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल के लिए दिया जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसलिए टेबल में अच्छे से दिया हुआ है। ये ध्यानचंद पुरस्कार खेल के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों के लिए दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत को दिया जाता है। और गोल्डन पीकॉक अवार्ड गोवा फिल्म महोत्सव के द्वारा दिया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग भारत में यूनेस्को के मूर्त विश्व विरासत स्थलों की सूची के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर लिखिए अपना कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। 1 सेकंड लगा निकाल करके अपना 1-2 सेकंड आप कमेंट जरूर लिखा करिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मूर्त विश्व विरासत स्थलों को उत्कृष्ट सार्वभौम मूल्य का होना चाहिए तथा इन्हें यूनेस्को द्वारा निर्धारित 10 मानदंडों में से कम 1 पर खरा उतरना चाहिए। 10 मानदंड बना रखे हैं, उनमें से कम 1 पर होना चाहिए। आगे देखते हैं। इसमें भारत में कुल 40 मूर्त विश्व विरासत स्थल हैं, जिनमें सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित स्थल हैं। ठीक है, कैसे कैसे वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले सांस्कृतिक स्थल देखते हैं हम लोग। 1983 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 बनाए गए। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ताजमहल उत्तर प्रदेश में और आगरा का लाल किला उत्तर प्रदेश में। ये 4 आपके 1983 में सांस्कृतिक स्थल बनाए गए यूनेस्को द्वारा। अब बात करते हैं 1984 में कौन कौन से बनाए गए। सूर्य मंदिर कोणार्क, महाबलीपुरम स्मारकों का समूह, पंचरथ, शोर मंदिर, अर्जुन तपस्या और गुफाएं जो कि तमिलनाडु में ये बनाए गए। आगे देखते हैं 1985 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में। 1986 में देखते हैं हम लोग गोवा के गिरजाघर, एक सेकेंड, गोवा के गिरजाघर एवं कॉन्वेंट, ठीक है,
खजुराहो के स्मारकों का समूह हिंदू एवं जैन मंदिर मध्य प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। स्मारकों का समूह हम्पी, विट्ठल मंदिर, कृष्ण मंदिर आदि जो कि कर्नाटक में है। अब 1987 में देखते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है। स्मारकों का समूह पट्टदकल, 9 हिंदू व 1 जैन मंदिर कर्नाटक में। बृहद मंदिर का समूह बृहदेश्वर और तंजावर तमिलनाडु में। एक ऐरावतेश्वर मंदिर और दारासुरम तमिलनाडु में। और एलिफेंटा की गुफाएं 1989 में। बौद्ध स्मारक सांची मध्य प्रदेश में। 1993 में हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार उस परिसर के अन्य स्मारक दिल्ली में। 1999 बनाया गया दार्जिलिंग हिमालय रेल मार्ग पश्चिमी बंगाल माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। 2002 में महाबोधि मंदिर परिसर बोधगया बिहार में। 2003 में भीमबेटका के शैलाश्रय रॉक शेल्टर मध्य प्रदेश में। 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल या विक्टोरिया टर्मिनल मुंबई महाराष्ट्र में। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान गुजरात में। 2005 की बात कर लें हम लोग। नीलगिरी माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया के अंतर्गत। 2007 में लाल किला परिसर दिल्ली वाला। 2008 में कालका शिमला रेल मार्ग हिमाचल प्रदेश माउंट रेलवेज ऑफ इंडिया के अंतर्गत। 2010 में जंतर मंतर राजस्थान। और 2012 में पश्चिमी घाट। 2013 में राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग राजस्थान। वो दुर्ग कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ जो कि कुल्लभगढ़ में, रणथंभौर अंबर में और जैसलमेर गागरोन। ठीक है, ये आपके 6 हैं। चित्तौड़, कुल्लभगढ़, रणथंभौर, अंबर, जैसलमेर और गागरोन 6 पहाड़ी हैं दुर्ग। अब आगे चलते हैं। 2014 में रानी की बावड़ी गुजरात में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान 13वां। 2016 में ली कॉर्वियस का वास्तुशिल्प राजधानी परिसर चंडीगढ़ में। नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल नालंदा विश्वविद्यालय और बिहार। और 34वां है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। आगे बात करते हैं 2017 में। 2017 में देखते हैं हम लोग। ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद। 2018 में मुंबई का विक्टोरियन आर्ट व आर्ट डेको अनसेम्बल महाराष्ट्र में। 2019 में गुलाबी शहर जयपुर राजस्थान में। 2020 में ओरछा व ग्वालियर मध्य प्रदेश में। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में। धौलावीरा गुजरात में यूनेस्को के द्वारा। आगे बात करें हम लोग। यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक गठन संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। मुख्यालय इसका कहाँ है? यूनेस्को का पेरिस में फ्रांस में। और इसका गठन हुआ था 1945 में। ठीक है, आज की क्लास में हम यहीं तक बात करेंगे। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।